हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेमराज सुंडा बुक फ्री लेक्चर सीरीज के टॉपिक सॉइल साइंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन हम देखें सिलिकेट क्ले का, तो एंड द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सीड। जो टेट्राहेड्रल और एक्टाहेड्रल सीड होती है उसके नंबर और अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है तीन डिफरेंट ग्रुप में। 1:1 टाइप मिनरल होते हैं टेट्राहेड्रल, जिसमें सिलिकॉन, एंड 1 ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम सीड। एक टेट्राहेड्रल सीड होती है और एक ऑक्टाहेड्रल सीड पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं 1:1 टाइप मिनरल। इसका एग्जांपल है केओलिनाइट। 2:1 टाइप मिनरल में क्या रहेगा, सिलिकॉन की 2 सीट रहेगी और एल्यूमिनियम की 1 सीट रहेगी। मीन्स एल्यूमिना इज सैंडविच बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल सिलिका सीड। इसके एग्जांपल है मोनफोनाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट। नेक्स्ट है 2:1 या 2:2 टाइप मिनरल। इसका एग्जांपल है क्लोराइट। There are basically ferromagnesium silicate with some amount of aluminum present. It is a heavy and extra layer of magnesium dominant aluminum sheet called borosite, but magnesium also dominate the alumina sheet of 2:1 type minerals. The crystal unit has 2 silica sheet and 2 magnesium dominant alumina sheet, hence also called 2:2 type. 2:2 टाइप क्ले मिनरल इसको क्यों कहा जाता है कि इसमें 2 सिलिका की सीट होती है और 2 मैग्नीशियम डोमिनेंट एल्यूमिना सीट होती है। ये नॉन एक्सपांडिंग नेचर का होता है। On the basis of expanding and non-expanding nature, the silicate mineral group into following type. Expanding और non-expanding के टाइप पे इसको डिवाइड किया गया है। एक्सपांडिंग के हम टाइप पे हम देखें, जो मार्टमोलाइट और वर्मिकुलाइट है वो एक्सपांडिंग टाइप के होते हैं। मार्टमोलाइट क्या होता है, इसमें ये क्ले सॉइल में प्रोमिनेंट होता है। मोस्ट कॉमन सीमेसाइट इन सॉइल वेयर मैग्नीशियम 2+ इज सब्स्टिट्यूट फॉर एल्यूमिनियम 3+ इन एल्यूमिना सीड। इट लूसन बाय वंडरवाल फोर्स। वर्मिकुलाइट क्या होता है, in this group of degree of swelling is considered less than सीमेसाइट, so also called limited expanded clay mineral। वर्मिकुलाइट को एक्सपांडिंग टाइप कहा जाता है और वर्मिकुलाइट मोनफोनाइट को एक्सपांडिंग टाइप कहा जाता है और वर्मिकुलाइट को लिमिटेड एक्सपांडिंग टाइप क्ले मिनरल कहा जाता है। But the CEC of vermiculite is except that the other silicate clay due to very high negative charge। अब नॉन एक्सपांडिंग टाइप की हम बात करेंगे तो इलाइट और माइका से, जो इलाइट है वो क्ले सॉइल में पाया जाता है और माइका जो 2 टाइप के मस्कोवाइट और बायोटाइट ये सैंडी और सिल्ट सॉइल में पाए जाते हैं। अब हम देखें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सिलिकेट मिनरल की, तो टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल जो 1:1 टाइप होता है केओनाइट, ये नॉन एक्सपांडिंग होता है। इलाइट 2:1 टाइप का नॉन एक्सपांडिंग टाइप है। मोनफोनाइट 2:1 एक्सपांडिंग टाइप है। वर्मिकुलाइट 2:1 लिमिटेड एक्सपांडिंग टाइप है। टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें मीटर स्क्वायर पर ग्राम में, केओनाइट का होता है 37 to 45, इलाइट का 120 to 170, मोंटमोनाइट को 580 to 750, वर्मिकुलाइट का होता है 780 to 900 जो ऑल सिलिकेट में हाईएस्ट होता है, और ह्यूमस का होता है 1200। एक्सटर्नल सरफेस एरिया हम देखें तो केओनाइट का वेरी लो होता है, इलाइट का लो, मोंटमोनाइट का मीडियम और वर्मिकुलाइट का हाई होता है। इंटरनल सरफेस एरिया देखें तो केओनाइट का नन होता है, इलाइट का लो, मोंटमोनाइट का हाई और वर्मिकुलाइट का हाई होता है। कोहेजन, प्लास्टिसिटी और फेलिंग हम देखें तो केओनाइट की वेरी लो, इलाइट की लो, मोंटमोनाइट की हाई, वर्मिकुलाइट की मीडियम और ह्यूमस की लो होती है। सीईसी देखें केओनाइट की 2 to 15, इलाइट की होती है 30 to 40, वर्मिकुलाइट की मोंटमोनाइट की होती है 60 to 150, वर्मिकुलाइट की 100 to 150 और ह्यूमस की होती है ग्रेटर देन 200। साइज हम देखें माइक्रोन में 0.1 to 5 होती है, 0.1 to 2 और 0.01 to 1। फास्फोरस फिक्सिंग हम देखें तो जो अपना केओनाइट उसकी हाईएस्ट होती है, इलाइट की लो होती है और वर्मिकुलाइट की मीडियम होती है। सॉइल टेक्सोनॉमी, जो फादर है सॉइल टेक्सोनॉमी की वो है जीडी स्मिथ। डॉक्टर गाय डी स्मिथ कौन है, फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी। मॉडर्न साइंस हम देखें तो कंपैरिजन सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, इट इज यूएस कंपैरिजन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन 7th अप्रोक्सीमेशन। दिस सिस्टम इज डेवलप अंडर लीडरशिप ऑफ जीडी स्मिथ। जीडी स्मिथ की लीडरशिप में इसको डेवलप किया गया था। एंड मेंटेन द नेचुरल बॉडी कंसेप्ट एंड 2 मेजर फीचर एब्जॉर्ब वर primarily basis for identifying different classes on the soil property rather than genesis of soil. Latin and Greek word are the basis of for nomenclature. 6 category were adopt for this system. इस सिस्टम में 6 कैटेगरी अडोप्ट की गई है। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है, इसमें 12 सोइल ऑर्डर पाए जाते हैं। सब ऑर्डर जो है इसमें 63 सब ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। ग्रेड ग्रुप होते हैं ग्रेटर देन 240, सब ग्रुप है ग्रेटर देन 1000, एक है फैमिली। और सीरीज क्या है, इसकी मोस्ट स्पेसिफिक और लोवेस्ट कैटेगरी है। इंडिया में ग्रेटर देन 200 सीरीज पाई जाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन कौन है, सॉइल सीरीज, ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है।
सोइल ऑर्डर। अब हम बात करते हैं सोइल ऑर्डर की। इन द सेवंथ अप्रोक्सीमेशन एंड देयर डेरिवेशन 12 सोइल ऑर्डर। हमारे टोटल कितने सोइल ऑर्डर है? 12 सोइल ऑर्डर। इन सोइल ऑर्डर में अलग अलग सोइल पाई जाती है। इनको यहाँ पर ट्रिक दे रखी रिमेंबर करने की, ए आगामी हाउ। ये ट्रिक इनके जो भी जितने हमारे 12 सोइल ऑर्डर है उनके फर्स्ट वर्ड को यूज करके बनाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सोइल ऑर्डर इन सेफ्टी सोल। इन जो जितने भी सोइल ऑर्डर है हम इनको शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम की चीजें वही पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरी दे रखी है, लेकिन जो भी काम की चीजें वही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इंसेप्टी सोल। इंसेप्टी जो है सोल है, ये लेटिन वर्ड इंसेप्टम से लिया गया है। इंसेप्टम का मीनिंग होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब ये शुरुआत की सोल होती है। ये लार्जेस्ट सोल ऑर्डर है। ये वर्ल्ड की 20% सोल लगभग इसी में पाई जाती है। ये यंग सोइल है, एम्ब्रियोनिक सोइल है, फ्रू डायग्नोस्टिक होजन ही इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो एंटी सोइल है उसकी तुलना में ज्यादा डेवलप होता है। ये ऑल ओवर इंडिया पाई जाती है, एक्सेप्ट ड्राई और हॉट रीजन को छोड़ के ये पूरे इंडिया में पाई जाती है। एंटीसोल। एंटीसोल सेकेंड लार्जेस्ट सोइल ऑर्डर है। इसमें कोई भी प्रोफाइल नहीं होती, सिर्फ ओनली ए हॉरिजन इसमें पाया जाता है। जो एलुवियल सोइल है हमारी वो इंसेप्टिसोल और एंटीसोल के अंदर आती है। नेक्स्ट ऑर्डर है वर्टिसोल। वर्टिसोल में अपनी ब्लैक सोइल आती है। ये सेल्फ फ्लोइंग रिलीफ टोपोग्राफी है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लैक सोइल में क्या होता है कि वो अगर ज्यादा पानी मिलेगा तो फूल जाएगी, अगर पानी का कम होगा तो क्या होती है उसमें क्रेक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेल्फ फ्लोइंग का गुण पाया जाता है। यहाँ पे गिलगाई पाई जाती है। ए हॉरिजन में क्या होता है, डीप होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो बी हॉरिजन है वो वर्टिसोल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां पे पाया जाता है। ये किस में क्या होता है, पहले के यहाँ पे लेटराइट सोइल जो होती थी वो ऑक्सीसोल के अंदर ही रखी जाती थी। ये ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। इसमें जो सोइल होती है उसका कलर रेड या येलो कलर का होता है। मतलब जो रेड सोइल होती है वो ऑक्सीसोल के अंदर आती है। नेक्स्ट ऑर्डर है अल्फीसोल। ये सेमी एरिड एंड ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। इसमें जो अल्फी है, अल्फी का जो अल्फ है उसका मीन्स होता है एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये मोर इम्पोर्टेंट होती है फूड और फाइबर प्रोडक्शन के लिए। इसका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों पर्पस के लिए। इसमें लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल दोनों आती है। हिस्टोसोल। हिस्टोसोल जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोस से लिया गया है, जिसमें हिस्टोस का मीन्स होता है टिश्यू। दे आर ऑर्गेनिक मटेरियल रिच सॉइल। ये ऑर्गेनिक मटेरियल रिच सॉइल होती है हिस्टोसोल। टिपिकली हिस्टोसोल है वेरी लो बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इसमें कम होती है। पुअरली ड्रेनेज होता है बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर होल्ड वाटर वेरी वेल। जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखेगा, जिससे क्या होगा, ड्रेनेज कम होगा। मोस्ट आर एसिडिक एंड मेनी आर वेरी डेफिशिएंट इन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट व्हिच आर washed away in the considering most soil. Histosol are known by various other names in the country such peat or muck soil. एरिडिसोल। एरिडिसोल डेजर्ट। जो डेजर्ट, एरिडिसोल मतलब क्या होती है, जो सूखे स्थान पाई जाती है, डेजर्ट जो पाई जाती है, लेटिन वर्ड से लिया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट ऑर्डर है स्पोटोसोल। स्पोटोसोल आल्सो नोन एज पोर्टजोल। जब पोर्टजोल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एस पाई जाती है। ये जो पोर्टजोल टर्म है ये डाकुचेव के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ, स्पोटोसोल की जो सोइल होती है वो कूल एरिया और ह्यूमिड एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट ऑर्डर है अल्टीसोल्स। अल्टीसोल में स्वेलिंग और श्रिंकिंग का जो गुण होता है पाया जाता है। इसमें रेड और लेटराइट सोइल पाई जाती है। जो लेटराइट सोइल है उसे भी सेल्फ फ्लोइंग सोइल बोल सकते हैं। मोली सोइल्स सेमी एरिड सेमी ह्यूमिड एरिया में पाई जाती है। ये यहाँ पे मतलब जो ग्रासलैंड होते हैं मोस्टली मोलिसोन में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है। फर्टाइल सरफेस होरिजन होता है, इसलिए इसे एपिपेडोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है एंडीसोल्स। ये वोल्केनिक एश से बनी होती है। अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। यहाँ पे हम कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जैसे मेज, टी, कॉफी, और यहाँ पे फॉरेस्ट लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर है गेली सोल। गेली सोल में जो है चर्निंग सोल पाई जाती है, जहाँ पे बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है, मतलब वेरी कोल्ड क्लाइमेट रीजन जो होता है वहाँ पे गेली सोल पाया जाता है। जो गेली सोल वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया हुआ वर्ड है। इसे क्रिसोसोल के नाम से भी जाना जाता है। और जो गेली सोल ऑर्डर है वो इंडिया में नहीं पाया जाता है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी हम क्लासिफिकेशन देखें तो किसके बेसिस पे दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और लिमिटेशन द लैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस। इसको 8 क्लास में दिया गया है यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के द्वारा। 2 मेजर ग्रुप है, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन और लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है इसमें 4 क्लासेस हैं, बट फॉर द रेगुलर कल्टीवेशन ओनली फर्स्ट 3 क्लासेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर सुटेबल। लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन रिमेनिंग 4 क्लासेस आर नॉट केपेबल और सपोर्टिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ये जो क्रॉप है उसके कल्टीवेशन के लिए सपोर्ट नहीं करती है। दे लैंड आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग ग्रासेस, फॉरेस्ट्री एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ।
यहाँ पे हम ग्रासेस को ग्रो कर सकते हैं, फॉरेस्ट लगा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह यहाँ पे बनाई जाती है। अब हम बात करें सबसे पहले क्लास फर्स्ट की, ये गुड कल्टिवेशन लैंड विदाउट एनी लिमिटेशन, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं पाई जाती, गुड कल्टिवेशन होते हैं, इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन के लिए बेस्ट होती है। सच लैंड नीड ओनली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इसमें क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है केवल फर्टिलाइजर, मेन्योर्स, क्रॉप रोटेशन etc, जो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। इसका एग्जांपल है एलुअल सॉइल फॉर इंडो गंगेटिक प्लांट्स। क्लास सेकेंड भी गुड कल्टिवेशन लैंड है, बट इसमें कुछ लिमिटेशन पाई जाती है, सम लिमिटेशन। इट हैज सम लिमिटेशन सच है जेंटल स्लोप, मॉडरेट इरोजन हैजार्ड, कुछ मॉडरेट इरोजन हो जाता है, कुछ स्लोप की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, स्लाइटली एल्कलाइन या सेलाइन कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है, जो कि क्या करती है कि हम टोटल क्रॉप इसमें नहीं लगा पाते हैं। हैज रिक्वायर मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिस लाइक स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर टिलेज, क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके लिए अपन स्ट्रिप क्रॉपिंग कर रोप वाली ढलान वाली जगह है तो आप कंटूर टिलेज अपना लेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, जिससे उसे प्रोडक्टिव बनी रहेगी। इसका एग्जाम्पल है डीप रेड एंड ब्लैक सॉइल। क्लास थर्ड है मॉडरेटली गुड कल्टिवेटेड लैंड्स। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिमिटेशन है क्लास सेकेंड की तुलना में, लाइक स्ट्रिप स्लोप, हाई इरोजन हैजार्ड, स्लो वाटर परमेबिलिटी, रेस्ट्रिक्ट रूट जोन, फर्टिलिटी स्टेप सच सॉइल इज पुअर, इसका जो फर्टिलिटी स्ट्रक्चर होता है वो पुअर होता है। रिक्वायरिंग स्पेशल कंजर्वेशन मेजर, इसमें क्या होती है ज़्यादा अपने को प्रैक्टिस अपनानी पड़ती है। एग्जाम्पल है इसके कौन कौन सी सॉइल आती है, इसमें सेलो रेड सॉइल, स्लाइटली सेलाइन, ब्लैक सॉइल। क्लास फोर्थ की हम बात करें, मतलब ये समझ लो कि लगभग पुअर ही होती है। वेरी सेवरल लिमिटेशन ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप, मतलब बहुत कम क्रॉप ही यहाँ पे हम लगा सकते हैं। सुटेबल फॉर ओकेशनल कल्टीवेशन, मेनली यूज फॉर पास्चर या है, जो है प्रोड्यूस होता है, है को अपन बनाते हैं उसके लिए इसको लगा सकते हैं। एग्जाम्पल सेलो सॉइल, सेलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल। अब हम बात करते हैं क्लास फिफ्थ की, नॉट सुटेबल फॉर एरल फार्मिंग बट सुटेबल फॉर ग्रेजिंग, ये फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं होती है लेकिन ग्रेजिंग के लिए सुटेबल होती है। ये कैसी होती है, स्टोन और रॉकी सॉइल होती है, पॉन्ड एरिया वेयर ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल, ये पॉन्ड एरिया के आसपास पाई जाती है जहाँ पे ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होता है। मेनली यूज करती है ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए, इसका एग्जाम्पल है एरिड एंड रॉकी सॉइल। क्लास सिक्स है अपनी सुटेबल फॉर ग्रेजिंग विद सम लिमिटेशन, इसमें ग्रेजिंग के लिए भी कुछ लिमिटेशन रहेगी, हैव सम लिमिटेशन, नो यूज फॉर ग्रेजिंग या फॉरेस्ट्री। क्लास सेवंथ है सुटेबल फॉर वुड लैंड एंड वाइल्ड लाइफ, सेवरल लिमिटेशन ऑन यूज फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पे लिमिटेशन होती है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए यूज की जाती है। क्लास एट लास्ट क्लास है सुटेबल फॉर एस्थेटिक पर्पस एंड वाटर सेट प्रोटेक्शन, एस्थेटिक पर्पस वाटर सेट प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्सट्रीमली रफ लैंड, नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, सैंडी बीचेस, रिवर वॉसेस etc। कैपेबिलिटी क्लास ऑफ कलर डिनोट करते हैं हम, क्लास फर्स्ट का कलर लाइट ग्रीन के द्वारा डिनोट किया जाता है, क्लास सेकंड को येलो कलर के द्वारा, क्लास थर्ड को रेड कलर के द्वारा, वहीं क्लास फोर्थ को ब्लू कलर के द्वारा, क्लास फिफ्थ को डार्क ग्रीन, क्लास सिक्स को ऑरेंज, क्लास सेवन को ब्राउन, तो क्लास एट जो है उसको पर्पल कलर के द्वारा डिनोट किया जाता है। सॉइल्स ऑफ इंडिया, ब्रॉडली 8 ग्रुप बट 5 मेजर ग्रुप आर डिस्क्राइब्ड एज एलुवियल सॉइल। टोटल तो कितने 8 ग्रुप है लेकिन 5 मेजर ग्रुप को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सबसे फर्स्ट हमारी सॉइल है एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटन ब्रोट डाउन बाय द रिवर्स, रिवर के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उनका जो सेडिमेंटेशन होता है उसके द्वारा डेवलप होती है। दिस आर आल्सो रिच इन केमिकल इंग्रेडिएंट, केमिकल इंग्रेडिएंट में ये रिच होती है। द रिवर डिपोजिट वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल कार्ड एलुविनम, रिवर के द्वारा जो वेरी फाइन पार्टिकल डिपोजिट किया जाता है उसे एलुवियम बोलते हैं। it their plants during their long course of journey. Alluvial soil is also known as riverine soil because it is mainly found in river basin, ये river basin में mainly पाई जाती है, इसको इसलिए riverine soil पे करते हैं। ये टोटल जो लैंड एरिया है इंडिया का लैंड एरिया है उसमें 45.6% में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। द एलुवियल सॉइल आर एट इमेच्योर है वीक प्रोफाइल, इसमें जो प्रोफाइल होती है वीक होती है और ये अभी इमेच्योर होती है, मतलब नई नई बनी हुई सॉइल है। द डिफरिंग कंसिस्टेंसी फ्रॉम नाइट्रोजन इज जनरली लो, नाइट्रोजन लो होता है बट पोटास, फास्फोरस और इसमें क्या होते हैं हाई होते हैं। द वाइडेस्ट एक्यूरेंस ऑफ द एलुवियल सॉइल ग्रेट इंडो गंगेटिक प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड असम इन द स्टेट। एलुवियल सॉइल कहाँ से स्टार्ट हुई, ग्रेट इंडो गंगेटिक प्लेन से स्टार्ट होकर पंजाब से वेस्ट बंगाल तक, असम टू ईस्ट तक फैली होती है। दे आल्सो ओकर इन द डेल्टा ऑफ द महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये क्या महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के डेल्टा से मिलकर बनती है, इसे डेल्टेलिक एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। अलोंग द कोस्ट दे आर नोन एज कोस्टल एल्यूमिनियम, कोस्टल एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। जियोलॉजिकली द एल्यूमिनियम ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इज डिवाइड इनटू न्यूअर और यंगर, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। न्यू सॉइल को खादर सॉइल कहा जाता है और न्यूअर और यंगर सॉइल को खादर सॉइल कहा जाता है, और जो ओल्ड सॉइल होती है इसको भांगर सॉइल कहा जाता है। खादर सॉइल जो होती है लो एरिया वैली बॉटम विच आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर,
They are pale brown, sandy clay and loam, drier and less calcareous and carbonaceous. They are less cankery. इसमें जो कैंकर होते हैं कम होते हैं, भांगर में कैंकर ज्यादा होते हैं. On the other hand, in first found on the higher ridges about 30 मीटर above the flood level. जो फ्लड लेवल होता है उसे 30 मीटर अबव में पाई जाती है. इफ इट इज ऑफ ए मोर क्लेई कंपोजिशन, इसमें क्या होता है खादर की तुलना में क्लेई कंपोजिशन ज्यादा होता है. जनरली ये डार्क कलर की होती है. ए फ्यू मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द भांगर अ बेड ऑफ लाइम नोड्यूल्स नोन एज कैंकर. इसमें कैंकर्स पाए जाते हैं. Along the Shivalik foothills, there are alluvial fens having coraceae, often pebbly soil. This joint is called Bhabar. To the south of the Bhabar is long narrow strip of swampy, lowered with silty soil. It covers an area of 56,600 square kilometer and is called तराई. उस एरिया को क्या कहता है, तराई कहा जाता है. द तराई सोइल क्या होती है, रिच होती है नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में, बट इसमें फास्फेट की कमी पाई जाती है. दिस सोइल आर जनरली कवर्ड बाय tall grasses and forests, but are suitable for a number of crops such as wheat, rice, sugarcane, jute and soybean under reclaimed condition. इसमें टाल ग्रासेस और फोडर पाए जाते हैं, लेकिन ये व्हीट, राइस, सुगरकेन और जूट और सोयाबीन के लिए भी सुटेबल होती है. Due to their softness of the strata and fertility of the alluvial soil are best suited in irrigation and respond well to canal and well to well irrigation. Alluvial soil form mainly from inceptisol and antisol soil के ऑर्डर के अंदर आती है. ये नेक्स्ट सोइल है हमारी ब्लैक सोइल. वर्टिसोइल सोइल अंडर, ये वर्टिसोइल सोइल अंडर के वर्टिसोइल सोइल ऑर्डर के अंडर आती है ब्लैक सोइल. ये माउंट मॉर्नाइट क्ले मिनरल इसमें रिच होता है. ये मेनली पाई जाती है महाराष्ट्र. सोइल डिराइव्ड फ्रॉम डेक्कन ट्रेप इज कॉल्ड रेगर. और ब्लैक कॉटन सोइल बिकॉज कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन ऑन द सोइल मोस्टली हाई इन क्ले कंटेंट. ये महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रेप से डिराइव हुई है, इस कारण इसको रेगर कहा जाता है. उसमें कॉटन के लिए बेस्ट होती है, इसलिए ब्लैक कॉटन सोइल कहा जाता है. इसमें हाईली क्ले कंटेंट होता है. ये डार्क फाइन ग्रेन सोइल होती है. इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है. ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें कम पाया जाता है. दिस सोइल हैव बीन formed due to the solidification of lava spread over large area during volcanic activity in the Deccan Plateau thousands of years ago. 1000 मतलब हजारों साल पहले डेक्कन प्लेटू में वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ये डेवलप हुई थी. जियोग्राफिकली ब्लैक सोइल आर स्प्रेड ओवर 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर ब्लैक सोइल पाई जाती है. मतलब टोटल जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया उसके 16.6% में ब्लैक सोइल पाई जाती है. इसमें कौन कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, कॉटन, सोयाबीन, व्हीट, ज्वार, लिनसीड, वर्जीनिया, टोबैको, केस्टर, सनफ्लावर एंड मिलेट के लिए बेस्ट होती है. ये मेनली पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में. द ब्लैक कलर ऑफ दिस सोइल हैज बीन एट्रिब्यूटेड बाय सम साइंटिस्ट टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टेटानिफेरस मैग्नेटाइट और इवन द आयरन एंड ब्लैक कंस्ट्रक्ट ऑफ द पेरेंटल रॉक. नेक्स्ट सोइल है अपनी रेड सोइल. रेड सोइल मेनली पाई जाती है अल्फिसोल सोइल ऑर्डर के अंदर. रेड सोइल में जो फास्फोरस फिक्सन कैपेसिटी होती है हाई होती है क्योरनाइट क्ले मिनरल की प्रेजेंस की वजह से. रेड सोइल का रेड कलर होता है आयरन की प्रेजेंस की वजह से. नेक्स्ट हम बात करें कि जो रेड सोइल होती है वो आयरन और मैग्नीज में रिच होती है. रेड सोइल को अर्ली सोइल भी कहा जाता है. ब्लैक सोइल को लेट सोइल कहा जाता है और रेड सोइल को अर्ली सोइल कहा जाता है. बिकॉज इज द लाइट एंड फ्रीक्वेंट रेन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, रेड सोइल परमिट सोइंग पिकिंग डन अर्लियर देन अदर सोइल. दे ऑक्यूपाइड अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है, मतलब लगभग 10.6% जियोग्राफिकल एरिया में रेड सोइल पाई जाती है. दिस सोइल आर स्प्रेड ऑन ऑलमोस्ट द होल ऑफ तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छोटा नागपुर इन झारखंड में ये पाई जाती है. मेनली कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में. इन द नॉर्थ द रेड सोइल आर एक्सटेंड इन लार्ज पार्ट ऑफ साउथ बिहार, द भिरबम एंड बनकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मिर्जापुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अरावली एंड ईस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान, पार्ट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय में भी ये पाई जाती है. नेक्स्ट सॉइल है अपनी लेटेराइट या लेटेरिटिक सॉइल. ये मेनली पाई जाती है अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल सॉइल ग्रुप के अंदर. क्योनाइट इसमें डोमिनेंट सिलिकॉन क्ले मिनरल है. बोथ ऑक्यूपाइड 40 मिलियन हेक्टेयर, मेनली लेटेरिटिक अबाउट 25 मिलियन हेक्टेयर. Mainly found on hills of Kerala, कर्नाटका, उड़ीसा, असम एंड कोस्टल एरिया ऑफ गोवा और महाराष्ट्र में लेटेरिटिक सॉइल पाई जाती है. फॉर्म्ड अंडर हेवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हेवी रेनफॉल होती है वहाँ पे लेटेरिटिक सॉइल पाई जाती है. इसमें मैक्सिमम लीचिंग होती है. पुअर फिजिकल कंडीशन है इसका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम. एंड लेटेराइट सॉइल आर मोस्ट वेदर्ड देन लेटेरिटिक एंड रेड सॉइल.
इसमें क्या होता है, वेदरिंग भी ज़्यादा होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसमें अडॉप्ट किया जाता है लेटेराइट सॉइल में। सुटेबल प्लांटेशन को, प्लांटेशन क्रॉप जो अपनी है, टी है, कॉफी, उनके लिए सुटेबल होती है। राइस कल्टीवेशन के लिए भी लेटेराइटिक सॉइल सुटेबल है। लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। अल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड में हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल अगर होगी तो वहाँ पर डेवलप होती है लेटेराइट सॉइल। दिस सॉइल मेनली कंटेन आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसी की वजह से ये पिंक और रेड कलर की होती है। ये सॉइल मेनली कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में। These are residual soil formed from basalt in high specific gravity. These soil are mostly compressed as calcite deposition. नेक्स्ट सॉइल है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो है वो मोस्टली फाउंड होती है थार डेजर्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के थार डेजर्ट में पाई जाती है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एरिड कंडीशन विद पार्टिकुलरली नेग्लिजिबल रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पर ये फॉर्म्ड होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल is highly previous and has a low density, इसमें low density पाई जाती है। This require densification to increase the bearing capacity and shearing strength. Commonly recognized plant that grow in this soil as cacti. कैक्टस प्लांट्स में उगते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की हम बात करें, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट इज टोटल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एक एडिक्वेट अमाउंट में सॉइल न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस इन यूनिट एरिया, एक सॉइल के द्वारा एक यूनिट एरिया में प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको एक्सप्रेस किया जाता है किलोग्राम पर हेक्टेयर में। ए फर्टाइल सॉइल मे और नॉट बी प्रोडक्टिव, जो फर्टाइल सॉइल होती है वो प्रोडक्टिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट प्रोडक्टिव सॉइल हमेशा फर्टाइल होती है। इसमें बेसिक डिफरेंस दिया गया है सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में। हम देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म इन ए सुटेबल बैलेंस। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है कि अवेलेबल एक फॉर्म में, अवेलेबल बैलेंस के फॉर्म में प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराना। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड क्रॉप यील्ड अंडर वेल डिफाइंड एंड स्पेशल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, इनपुट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्या होती है, सॉइल जो की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके साथ प्लांट प्रोडक्शन कर सकता है। इट इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट टू प्लांट, ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए अवेलेबल है उसके लिए एक इंडेक्स का काम करता है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड, और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्रॉप यील्ड को इंडिकेट करती है। इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन फर्टिलिटी एंड लोकेशन, ये फर्टिलिटी और लोकेशन पर डिपेंड होती है और ये केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। ऑल फर्टाइल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव, सभी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सभी प्रोडक्टिव सॉइल फर्टाइल होती है। इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जबकि सॉइल प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमस। ह्यूमस इज ए कॉम्प्लेक्स एंड रादर रेजिस्टेंट मिक्सचर ऑफ ब्राउन और डार्क ब्राउन एमार्फोस एंड कोलाइडल सब्सटेंस मॉडिफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल टिश्यू सिंथेसाइज्ड बाय द वेरियस सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का एमार्फोस कोलाइडल सब्सटेंस है। ह्यूमस में 40 से 45% लिग्निन पाया जाता है और 30 से 33% प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ह्यूमस को लिग्नोप्रोटीन भी कहा जाता है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ह्यूमस का देखें 10:1 होता है। नॉर्मल सॉइल का 20:1, लेग्यूम्स का होता है 20:1 से 30:1। FYM फार्म यार्ड मैन्योर का होता है 20 से 30:1। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना रहता है, 4:1 से 9:1, और क्रॉप स्टोर का रहता है 100:1। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेन नाइट्रोजन अबाउट 5 to 5.5%। ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 5 to 5.5%। विथ वाइल इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर कार्बन रेंज, और कार्बन होती है इसमें 50 से 58%। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है ऑर्गेनिक मैटर का, 9:1 से 12:1। ईयर आफ्टर ईयर द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज डिक्लाइन। साल दर साल क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की सॉइल में क्या हो रही है, क्वांटिटी डिक्लाइन होती जा रही है, मतलब कम पड़ती जा रही है। ऑर्गेनिक मैटर इज द की ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन ऑफ सॉइल हेल्थ। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, सॉइल हेल्थ के प्रोडक्शन और मेंटेन करता है सॉइल हेल्थ को, प्रोडक्शन की है। ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड हायर इन ग्रासलैंड देन फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा ये ग्रासलैंड में पाया जाता है, उसके बाद ये फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। मेथड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग द ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यूज बाय कन्वर्जन फैक्टर ऑफ 1.7। ऑर्गेनिक मैटर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसमें 1.724 का अगर इंटू करेंगे तो अपने को ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1.724 जो है इसे बेमलन फैक्टर कहा जाता है। जो द स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन जनरल सोइल इज 0.03 to 0.05%, डेट मीन प्रेजेंस ऑफ 1000 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। सोइल बफरिंग,
मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंज इन सॉइल पीएच। सॉइल बफरिंग क्या होता है कि सॉइल का जो पीएच होता है चाहे बढ़े या घटे, सॉइल में क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉइल का पीएच घटेगा नहीं, उसे क्या बोलते हैं, सॉइल बफरिंग। इट रेगुलेट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट। कार्बन केटायन एब्जॉर्प्शन ऑर्डर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा केटायन एब्जॉर्ब करता है Lu3+, फिर Ca2+, Mg2+ और K+। हियर पोटेशियम इज लेस टाइटली हेड बाय कोलाइड, हेंस पोटेशियम आयन रेडिली अवेलेबल प्लांट और सब्जेक्ट टू लिचिंग। ये पोटेशियम आयन करता है अवेलेबल हो जाता है प्लांट को आसानी से, तो इसमें लिचिंग भी आसानी से हो जाएगी। एनायन एक्सचेंज ऑर्डर की हम देखें H2PO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव क्या होता है, लेस टाइटली हेड होता है, इसलिए इजीली अवेलेबल होता है प्लांट को और इसकी लीचिंग भी आसानी से हो जाती है। फ्लोक्यूलेशन, द कोलाइडल पार्टिकल आर कोगुलेट बाय एडिंग एन ऑपोजिटली चार्ज आयन प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोक्यूलेशन। ऑर्डर ऑफ फ्लोक्यूलेशन का हम देखेंगे तो Al3 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। सीक्वेंस ऑफ अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट की हम देखें तो सबसे अवेलेबल होता है नाइट्रोजन, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखें इसकी अवेलेबिलिटी तो पीएच अगर लेस देन 6 है तो यहाँ पर अवेलेबल न्यूट्रिएंट होगा एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक। अगर 6 to 6.5 के बीच में पीएच है तो सॉइल में अवेलेबल होंगे फास्फोरस और बोरान, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वहाँ पर कैल्शियम और मोलिब्डेनम पाए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम मोलिब्डेनम इंक्रीज विद इंक्रीज इन सॉइल पीएच। जैसे जैसे सॉइल पीएच बढ़ेगा कैल्शियम मोलिब्डेनम भी इंक्रीज होते जाएंगे। सॉइल एसिडिटी, द एसिडिटी डेवलप्ड विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन द सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के द्वारा जो एसिडिटी डेवलप होती है उसे बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। और जो एक्सेस एसिडिटी क्या होती है, सॉइल कोलाइड में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के द्वारा जो एसिडिटी डेवलप होती है उसे बोलते हैं एक्सेस एसिडिटी। इन एसिडिक सॉइल कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन आयन इंक्रीज एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ फास्फोरस, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर डिक्रीज। एसिडिक सॉइल में क्या होता है, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे और फास्फोरस, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर डिक्रीज हो जाते हैं। बात करते हैं हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑफ इंडिया। एसिडिक सॉइल, हाईएस्ट एसिडिक सॉइल फाउंड इन वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार। एसिडिटी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम आयन, आयरन 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव आयन ऑन सॉइल कोलाइड। एसिड सॉइल मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो यूज ऑफ एग्रीकल्चर लाइमिंग मटेरियल सच एज ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड यूज ऑफ रॉक फास्फेट प्रेसमेंट। इसको अपन एसिड सॉइल है अगर उसको सुधार करना है तो उसके लिए लाइमिंग मटेरियल का यूज करेंगे या फिर रॉक फास्फेट पेस्ट मड का भी यूज करके इसको सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल है सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल फाउंड व्हाइट क्रस्ट ऑफ साल्ट हेंस कॉल्ड व्हाइट अल्कली या सोलन चाक। इसमें क्या हो जाता है कि क्रस्ट व्हाइट कलर का क्रस्ट बन जाता है, इसलिए इसको व्हाइट अल्कली या सोलन चाक भी कहा जाता है। इसमें सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं क्लोरीन एंड SO4 आयंस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इन रूट जोन। रूट जोन में सोडियम और कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं जिसके वजह से सेलाइन सॉइल डेवलप होती है। इसी इन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी को मेजरमेंट करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। ये सेमी एरिड और एरिड एरिया में पाई जाती है। सेलाइन सॉइल में सुधार कैसे कर सकते हैं तो इसके रिक्लेमेशन के लिए फ्लडिंग एंड लीचिंग ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट बाय गुड इरिगेशन वाटर। गुड इरिगेशन वाटर के द्वारा फ्लडिंग कर दो या फिर लीचिंग कर दो तो रिक्लेमेशन हो जाता है। कीप सॉइल मॉइस्चर और फ्रीक्वेंट इरिगेटेड द फील्ड। जल्दी जल्दी यहाँ पर इरिगेशन करते रहना चाहिए और सॉइल मॉइस्चर बना रहना चाहिए सॉइल में। और FYM का यूज करके भी सेलाइन को रिक्लेमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल है एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल में बोरान, मोलिब्डेनम एंड सोडियम की टॉक्सिसिटी की वजह से एल्कलाइन सॉइल फॉर्म होती है। ब्लैक कलर्ड, फॉर्म इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरिया। ये सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया में पाई जाती है। ये डेवलप होती है एक्सेस सोडियम कार्बोनेट और NaCO3 आयंस की प्रेजेंस की वजह से। इन एल्कलाइन सॉइल शुड बी यूज्ड केन और DAP इंस्टेंट यूरिया। रिक्लेमेशन की हम बात करें तो इसमें जिप्सम, आयरन, प्रायराइट का यूज करके इसको रिक्लेमेशन किया जा सकता है। जिप्सम यूज करना चाहिए 8 क्विंटल पर हेक्टेयर फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक और एल्कलाइन सॉइल। इसका जो pH होता है वो ग्रेटर देन 8.5 होता है। आयरन प्रायराइट 12 क्विंटल पर हेक्टेयर यूज करना चाहिए एल्कलाइन सॉइल के अमेंडमेंट के लिए। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का भी यूज करके इसको सुधार किया जा सकता है। साल्ट टॉलरेंट क्रॉप लगाना चाहिए। साल्ट हम देखें कुछ रिलेटिवली शांत सेंटिव क्रॉप, तो फील्ड क्रॉप में हम देखें तो हाईली टॉलरेंट साल्ट के लिए बार्ले, ढेंचा, सुगर बीट, टोबैको, कॉटन, मस्टर्ड। मीडियम टॉलरेंट है राइस, सोरगम, पर्ल मिलेट, अरहर, व्हीट, राई, ओट। और साल्ट के लिए सेंसिटिव क्रॉप है सनहेम, पी, ग्राउंडनट, मूंग, ग्राम, उड़द। नेक्स्ट हम बात करें फोडर क्रॉप की। फोडर क्रॉप में सेंसिटिव है हाईली टॉलरेंट है रोडेस ग्रास और खुश ग्रास। मीडियम है सडन ग्रास, बरसीम, लूसन, सोरगम। और सेंसिटिव है क्लस्टर बीन। अब हम देखें हाईली टॉलरेंट वेजिटेबल स्पिनच, रेफेनस, सुगर बीट,
बेसिका रेपा, केबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, कैरेट, ओनियन मीडियम टॉलरेंट है और सेंसिटिव है सेम, इंग्लिश वैरायटी ऑफ रेफेनस। वही हम देखें फ्रूट क्रॉप में, तो फ्रूट क्रॉप में डेट पाम और फालसा साल्ट के लिए हाई टॉलरेंट होती है। पोमोग्रेनेट, ग्रेप, गवावा, मैंगो, बनाना, बेर मीडियम टॉलरेंट है और एप्पल, लेमन और स्ट्रॉबेरी, आलमंड, साल्ट सेंसिटिव क्रॉप है। In case of saline soil, gypsum should not be recommended because sulfate also increase soil concentration. जो saline soil है उसमें लीचिंग या फ्लडिंग के द्वारा ही उसको सुधारा जाता है, इसमें जिप्सम को यूज नहीं करना चाहिए। अगर जिप्सम का यूज करेंगे तो जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो और बढ़ जाएगा। Substance they influence the plant growth favored by ablating the soil physical and chemical are called soil amendment. Soil amendment क्या होता है कि soil को सुधार करने के लिए जो यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं soil amendment. पैरामीटर ऑफ डिफरेंट प्रोबेमेटिक सॉइल, प्रोबेमेटिक सॉइल के हम पैरामीटर की हम बात करें तो सोइलाइन सॉइल का जो पीएच होता है वो लेस देन 8.5 होता है, अल्कलाइन सॉइल का पीएच ग्रेटर देन 8.5 और सेलाइन अल्कलाइन सॉइल का पीएच होता है ग्रेटर देन 8.5। इसी हम देखें तो सेलाइन सॉइल की ग्रेटर देन 4, अल्कलाइन सॉइल की लेस देन 4 और सेलाइन अल्कलाइन सॉइल की ग्रेटर देन 4। ईएसपी को परसेंट में मेजर करते हैं, सेलाइन सॉइल की होती है लेस देन 15%, अल्कलाइन सॉइल की ग्रेटर देन 15% और सेलाइन अल्कलाइन सॉइल की भी होती है ग्रेटर देन 15%। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर का हम देखें तो इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, हाइग्रोस्फेरिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। हाइग्रोस्फेरिक वाटर क्या है? इट हेल्ड मोस्टली बाय सॉइल कोलाइड्स। इसमें जो टेंशन होता है वो कितना होता है? 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर के बीच में पाया जाता है। इट हेल्ड बाय हाइग्रोस्फेरिक कोफिशिएंट, मोस्टली नॉन लिक्विड होता है, मतलब वेपर फॉर्म में होती है, इसका कोई बायोलॉजिकल यूज नहीं है। कैपिलरी वाटर की हम देखें तो कैपिलरीज ऑफ सॉइल में प्रेजेंट होती है, ये फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में पाई जाती है। इसमें जो टेंशन होता है 0.38 से या फिर टू 131 एटीएम तक पाया जाता है। फंक्शन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, मोस्टली अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर टू क्रॉप। क्रॉप के लिए जो मोस्टली अवेलेबल फॉर्म होता है सॉइल का वो कैपिलरी फॉर्म ही होता है। ग्रेविटेशनल वाटर, इट हेल्ड बाय ए नेगेटिव टेंशन ऑफ लेस देन 0.3 एटीएम। नेगेटिव टेंशन 0.3 एटीएम पर पाया जाता है। ये फ्री वाटर होता है विच ड्रेन्स आउट, जिसको ये ड्रेनेज हो जाता है। इट आल्सो कॉल्ड ड्रेनेज वाटर। अनडिजायरेबल एंड यूजुअली प्रेजेंट इन मैक्रोपोल, मैक्रोपोल में प्रेजेंट होता है और अनडिजायरेबल होता है, इसका कोई क्रॉप के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पार्टिकल बाय विंड एंड और वाटर। सॉइल इरोजन क्या होती है कि ये सॉइल के रिमूव होने की या फिर ट्रांसमिट होने की एक स्थान दूसरे स्थान पर एक प्रोसेस होती है जो विंड या वाटर के द्वारा होती है। हम देखते हैं वाटर इरोजन। वाटर इरोजन की 4 स्टेज है, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन और गली इरोजन। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्लैश इरोजन, जिसे रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होती है वाटर इरोजन। इसमें क्या होता है कि जैसे बारिश की बूंदें सॉइल पर गिरती हैं तो सॉइल के पार्टिकल उछल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है सीट इरोजन, हाईएस्ट एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल। इसमें सबसे ज्यादा सॉइल पार्टिकल का रिमूव होता है। ये अननोटिस्ड होती है, इसको फार्मर के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता, मोस्ट सीरियस फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है फार्मर के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी परत भरकर चली जाती है, मतलब सॉइल की जितनी फर्टिलिटी सब खत्म हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉइल का। रील इरोजन कैन बी रिमूव बाय नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन। रील में छोटी छोटी सी उसमें वो नालियां बनने लग जाती है, इसको नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन की तरह रिमूव किया जाता है। गली इरोजन में जो रील में जो नालियां बन रही है वो बड़ा रूप ले लेती है, इसको नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। विंड इरोजन, नेक्स्ट है विंड इरोजन। विंड इरोजन की 3 स्टेज है, साल्टेशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन। साल्टेशन की हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा सॉइल लॉस होता है वो साल्टेशन के द्वारा ही होता है, लगभग 50 से 75%। दिस मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल थ्रू बाउसेस, जंप्स और ग्राउंड। इसमें क्या होगा, सॉइल पार्टिकल या तो जंप हो जाएंगे और ग्राउंड पे जाकर गिर जाएंगे एक स्थान दूसरे पे। साल्टेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इन सीरीज ऑफ जंप। साल्टेशन फर्स्ट स्टेज है सॉइल पार्टिकल के जंप की। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 0.1 to 0.5 mm होता है। सॉइल लॉस होता है इसमें 50 से 75%, सबसे ज्यादा लॉस इसी के द्वारा होता है। सरफेस क्रीप, रोलिंग और साइटिंग ऑफ लार्ज सॉइल पार्टिकल। इसके जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो रोल करते एक स्थान से पर चले जाते हैं। पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 0.5 mm। जनरली 5 से 25% लॉस होता है सरफेस क्रीप के द्वारा। सस्पेंशन की बात करें इसके द्वारा बहुत कम लॉस होता है। इसमें जो सॉइल पार्टिकल का होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं 0.1 mm। इसमें लॉस होता है 3 to 4%। वेव इरोजन, वेव इरोजन क्या होता है? इरोजन बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, आल्सो नोन एज स्ट्राइव बैंक्स। वेव इरोजन क्या होता है कि वाटर और विंड इरोजन के साथ एक साथ जो लॉस होता है उसको बोलते हैं वेव इरोजन। परमिशिबल लिमिट ऑफ सॉइल लॉस, परमिशन लिमिट कितनी है सॉइल लॉस की? 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। लेकिन भारत में सॉइल लॉस कितना हो जाता है? 16.4 टन पर हेक्टेयर, जो कि नुकसानदायक है। वेन इरोजन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा।
वेयर इरोजन किस वजह से होता है कि ज़्यादा चराई कर दी, वनों की कटाई की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। डिपोजिशन ऑफ सॉइल, द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल एट अनदर प्लेस इज नोन एज डिपोजिशन। क्या करना कि ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल का एक स्थान दूसरे स्थान पर जाके इकट्ठा होना क्या कहलाता है, डिपोज, वहां पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। इट मे बी फॉलो टाइप इक्वल टू ट्रांसपोर्टेड सोर्स, ग्रेविटी, ट्रांसपोर्टेशन सोर्स टर्म्ड एज ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा अगर सोइल का ट्रांसपोर्टेशन इसका ग्लोवियल, वाटर के द्वारा होता है तो इसको बोलते हैं एलुवियल, आइस के द्वारा होता है ग्लेशियल, विंड के द्वारा होता है एओलियन सैंडी सॉइल में, और सिल्टी सॉइल में बोलते हैं लोएस। नेक्स्ट हम बात करें मिनरलाइजेशन एंड इमोबाइलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन इमोबाइलाइज्ड फॉर्म टू एन अवेलेबल फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के द्वारा क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो इमोबाइलाइज्ड फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। और जो इमोबाइलाइजेशन क्या होता है कि अवेलेबल फॉर्म से वो इमोबाइल फॉर्म में फिक्स्ड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इमोबाइलाइजेशन। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन केस में हम देखें तो कार्बन नाइट्रोजन रेशो अगर 30:1 से ज्यादा है तो इमोबाइलाइजेशन होगा, और कार्बन नाइट्रोजन रेशो बिलो 20:1 है तो मिनरलाइजेशन होगा। कार्बन नाइट्रोजन रेशो अगर 30:1 से ज्यादा है तो नेट इमोबाइलाइजेशन, कार्बन नाइट्रोजन रेशो 20:1 से कम है तो नेट मिनरलाइजेशन, और कार्बन नाइट्रोजन रेशो अगर 20 से 30 के बीच में है तो वहाँ पे मिनरलाइजेशन और इमोबाइलाइजेशन दोनों होगा। अब बात करते हैं एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन क्या है, द फाइनल स्टेज इज द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड द रिलीज ऑफ अमाइंस, अमीनो एसिड एंड यूरिया। ये क्या है, प्रोटीन के डिकम्पोजिशन की फाइनल स्टेज होती है, यहाँ पे प्रोटीन जो है वो एमाइंस, एमिनो एसिड और यूरिया में टूट जाता है। दिस स्टेप इज टर्न्ड अमीनाइजेशन एंड दिस प्रोड्यूस टर्न्ड इन अमोनिया। इस प्रोसेस को अमीनाइजेशन बोलते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, the microbial conversion of ammonia into nitrate is mediated by microbes known as nitrification। अमोनिया का नाइट्रेट में चेंज होना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। इसमें पहले हम देखें कि जो अमोनिया है NH3 पॉजिटिव, ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा इसको नाइट्राइट में चेंज कर दिया जाता है NO2 नेगेटिव, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रोबैक्टर के द्वारा इसको नाइट्रेट में चेंज कर दिया। इसी पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और pH 6.5 to 7.5 होना चाहिए। केस ऑफ फास्फोरस, 25 से 80% ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन सॉइल इज इन ऑर्गेनिक फॉर्म। 25 से 80% जो फास्फोरस होता है सॉइल में ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस इन ह्यूमस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन एंड स्मॉल अमाउंट as 0 to 10% इन न्यूक्लिक एसिड। कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे कितना होता है 100:10:1, और जो कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस रेशो होता है अगर ग्रेटर है तो इमोबलाइज ओकर होगा, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 100:10:1 से तो यहाँ पे इमोबलाइज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।